गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ क्वेश्चन और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने कॉमन रूट्स का कंसेप्ट पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इनडायरेक्टली आपसे ये क्या कर रहा है, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िएगा, क्या बोल रहा है वो, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल ऑफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब वो क्या कहता है कि वो m की वैल्यू बताइए जिस m की वैल्यू के लिए जो आपकी पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट क्या है, डबल है, इज डबल ऑफ किसका, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। ये कॉमन रूट्स का ही क्वेश्चन है जो इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्या कहता है वो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है बेटा वो डबल है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट का। तो इसका मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 2 अल्फा है। ठीक है, दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है उसका दोगुना रूट इसका भी है एक। मतलब अगर इसका एक रूट 2 है तो इसके पास क्या है, एक रूट 4 है। अगर इसका एक रूट 3 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों में से एक रूट क्या है, 6 है। मतलब इसका एक रूट अगर अल्फा है तो इसके पास क्या है, एक रूट उसका 2 अल्फा है। ठीक है ना, मतलब क्या इस बात का, ये इसका एक रूट दोनों में से जो भी है उसका डबल रूट इसके पास भी दोनों दो रूट जो है उनमें से एक है। मतलब इसके पास अगर एक रूट 2 आता है दो में से, ठीक है, तो इसका एक रूट दो में से क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूँ इसका रूट एक अल्फा है तो इसका उसके कोरस्पोंडिंग एक रूट क्या है, 2 अल्फा है, क्योंकि इसके पास भी अपने दो रूट होंगे, इसके पास भी अपने दो रूट होंगे। इसके दोनों रूट में से जो एक रूट है उसका डबल रूट इसके पास जो दो रूट है उनमें से एक है। इसका मतलब मैं उसका एक रूट अल्फा मानता हूं तो इसके पास क्या है, एक रूट 2 अल्फा है, अल्फा का 2 अल्फा है इसके पास। इसका मतलब अगर इसका रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एम इज इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट 2 अल्फा है तो 2 अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0। रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों का अगर इसका एक रूट अल्फा है, इसका एक रूट 2 अल्फा है, तो अल्फा क्या हो गया, दोनों में का कॉमन रूट हो गया। अगर इसका एक रूट 2 है तो इसका अगर एक रूट 4 है तो इसका मतलब 2 इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इन दोनों का कॉमन रूट अल्फा है तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉमन है तो फिर आप m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लीजिए। दोनों में अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का अल्फा कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या लेंगे, 1। ये इनडायरेक्टली इस तरीके से भी कॉमन रूट का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अल्फा स्क्वायर का डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा बेटा, देखो दोनों इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर को बंद करो, पहली इक्वेशन की बची हुई दो टर्म -6 2m, उसके बाद दूसरी इक्वेशन की बची हुई दो टर्म अल्फा स्क्वायर का पार्ट बंद करने के बाद माइनस का 1 प्लस का m, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन माइनस अल्फा का पोर्शन दोनों में बंद करो। उसके बाद पहली इक्वेशन की बची हुई दो टर्म 4 एंड 2m, उसकी बची हुई दो टर्म क्या है, किसका पोर्शन बंद करने के बाद अल्फा का, तो 1 एंड m, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन, कांस्टेंट टर्म बंद करिए दोनों में। फिर पहली इक्वेशन की बची हुई दो टर्म क्या है, 4 एंड माइनस का 6m, ठीक है ना, 4 एंड माइनस का 6 m नहीं बेटा, माइनस का 6 कांस्टेंट टर्म बंद किया ना, उसमें क्या है, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस अल्फा का कोफिशिएंट, नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन 1 एंड -1। बताओ इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है, माइनस का 6m और नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन करोगे तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2m माइनस का अल्फा, ये कितना आएगा बेटा 4m, ठीक है ना, माइनस का 2m इज इक्वल टू यही आएगा ना, 4m माइनस का 2m, तो 4m माइनस का 2m, ठीक है, ये कितना आएगा 1 बाई माइनस का 4 और प्लस का 6, तो दैट इज प्लस का 6 आएगा, क्योंकि ये -4 विद नेगेटिव साइन करोगे तो +6, इसका मतलब कितना आएगा 2। अब ये तीनों पार्ट क्या हैं, इक्वल, ये मैंने आपको बता दिया था, यही चीज़ें सीखनी है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करता हूँ तो अल्फा स्क्वायर का डिनोमिनेटर उस 1/2 के न्यूमरेटर या 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, माइनस का 4m इंटू 1/2, 2 2 × 4
इसका मतलब अल्फा स्क्वायर आता है बेटा माइनस का 2m। ठीक है, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं तो ये नीचे क्या है 2m, तो माइनस का अल्फा बाई 2m इज इक्वल टू 1/2। इधर ले जाओ, माइनस अल्फा इज 2m/2, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा आता है बेटा माइनस का m। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं यूज करूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2m है, अल्फा m है, तो ये जो अल्फा की वैल्यू m है वो यहाँ रखो। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2m। इस इक्वेशन में अल्फा की जगह क्या रखोगे माइनस m, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m। कभी भी आपने वेरिएबल को दोनों साइड कैंसिल नहीं करना होता जब तक ये ना पता हो कि वो वेरिएबल नॉन जीरो चीज़ है। हमेशा अभी ये बात ध्यान रखें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड में वेरिएबल को बड़ा सोच समझ के कैंसिल करिएगा जब आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आप ये बात दिमाग में रखो कि वेरिएबल चीज़ जब कैंसिल होती है या मैथ में कोई चीज़ तब कैंसिल होती है जब वो चीज़ आपको श्योरली ये पता हो कि नॉन जीरो है। अब मुझे नहीं पता कि m की वैल्यू नॉन जीरो है, m की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो आप कैंसिल नहीं करेंगे दोनों साइड m। ये ध्यान रखना, m स्क्वायर प्लस का 2m इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से m को बनाएगा तो m प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो एक तो m की वैल्यू जीरो आएगी, एक m की वैल्यू क्या आएगी -2, तो हमें दो वैल्यू मिलती है m की, एक वैल्यू जीरो और एक -2, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से भी वो कॉमन रूट्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो मैंने कॉमन रूट का प्रोसेस बताया है इसको आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, ये हमने एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 and 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो वो क्या कहता है, ये आपके असाइनमेंट का इक्वेशन नंबर मैं 8 कर रहा हूं। इफ 8 and 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर 8 और 2 क्या है आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और 3 किस इक्वेशन के रूट है, आसान सा क्वेश्चन है ये। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ, देन द रूट्स ऑफ, देन द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, 8 - 1, सेकंड -9 and 2, थर्ड ऑप्शन है बेटा -8 and -2, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 9 and 1। तो इसके रूट्स क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये हमारे पास क्या कहता है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बढ़ाया गया है इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्या कहता है, 8 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा है ये इक्वल टू 0। अगर इसके दो रूट में एक रूट 8 है, दूसरा रूट क्या है 2, आप क्या जानते हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर ये अपने दो रूट होते हैं इसके पास अल्फा और बीटा, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने दोनों रूट प्रोवाइड कर देती है, नहीं प्रोवाइड कर पाती तो वो एक चीज़ दो चीज़ आपको जरूर बता देगी, दोनों अपने दोनों रूट्स का सम और अपने दोनों रूट का प्रोडक्ट, दो यूज होते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसके दोनों रूट आपको पता है तो इनके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का रिलेशन निकाला जा सकता है। कैसे, सम ऑफ द रूट्स 8 + 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का सम क्या होता है -b/a, तो -b कौन होता है बेटा x का कोफिशिएंट, a कौन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 10 = -a तो कितना आ गया -10 आसानी से। ठीक है, अब वो क्या कहता है 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट कौन है 3 है, तो इसका मतलब अगर इसके 3 रूट हैं तो 3 + 3 सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा
बी बाई ए तो माइनस का अल्फ़ा, तो इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ मैंने सम ऑफ द रूट कैलकुलेट किया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू सी बाई ए, सी कौन है बीटा, ए कौन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ से बीटा कितना आता है फर्स्ट इक्वेशन से 16। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट अप्लाई करो, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 9 इज इक्वल टू बी बाई ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 9 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 9 और ए की वैल्यू कितनी है -10, अल्फा -6 बीटा 16। क्या कहता है वो, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट पूछता है। तो इसके दोनों रूट्स का सम क्या आएगा, मैं दोनों रूट्स इसके अल्फा और बीटा मान लेता हूँ, इसके दोनों रूट्स क्या मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो दोनों रूट्स का सम क्या आएगा माइनस का बी बाई ए, अरे कितना आएगा माइनस का बी बाई ए। तुम एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं दो रूट कैलकुलेट करता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके दोनों रूट क्या आएंगे, तो क्या आएंगे इसके दोनों रूट, अगर इसके दोनों रूट, ठीक है, क्या करते हैं हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तो होगा माइनस का बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 16, 9 कितना आएगा ए इज इक्वल टू -25। नहीं 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 नहीं, आपको ये तो बेटा अल्फा और बीटा इसके रूट्स कैसे मान सकते हो, क्योंकि अल्फा और बीटा जो दिया हुआ है वो तो वैसे है, कोई बात नहीं। अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करो, इसको कंप्लीट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए कौन है माइनस का 10 एक्स प्लस बी, बी भी आ चुका है आपके पास 9 इक्वल टू 0, अभी ये फैक्टराइज हो जाएगी, माइनस का 9x माइनस का 9 प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस का 9x और प्लस का माइनस का x, दोनों में से x कॉमन आएगा x माइनस 9, दोनों में से माइनस कॉमन आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो या तो x माइनस 1 0 होगा या x माइनस 9 0 होगा, तो या तो x की वैल्यू 1 आएगी या फिर x की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। तो इस तरीके से हम एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स के रिलेशन का कंसेप्ट है उसका यूज करके भी क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, आपकी लाइव क्लास लेंगे, उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम। अब आप इन चीज़ों को यूज करके एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये कंडीशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन के तब होते हैं जब उसके रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब उसके रूट का प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। हमेशा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन के होंगे तो उसके दोनों रूट्स की प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ गए, इस कंसेप्ट को यूज कर पाएंगे आप अगर वो आपसे अपोजिट साइन के रूट देता है तो। अब आप इस असाइनमेंट को करिए, जिसमें रेंज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, और उसके सिवा आप क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, अगले के अंदर मैं इसको क्लियर करूँगा।